जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, जय किसान, जय जवान, जय किसान। हम लोगों को दिल्ली पुलिस ने बस में डिटेन कर लिया है। ईवीएम के विरोध में एकजुट हो। मोदी एक अपराधी है, पीएम मोदी अपराधी व्यक्ति है। आपकी सरकार को कैसे लगाएं? मैं कह रहा हूं क्योंकि उसी ने कि किसके ऑर्डर पे गोली मारी गई उस बच्चे की कनपट्टी में। प्रिंसिपल ने धीरज को और मेरी वाइफ को काफी अपशब्द गए और किसी का बेटा नहीं जाना चाहिए। जो इंसाफ है, सच्चाई है, वो सामने। फौजियों का देखिए जोश, कूद पड़े, देश को बदलने के लिए आर पार की लड़ेंगे लड़ाई। हाँ जी, उन्होंने कहा है, जरा आपके वीडियो देखना, धमाकेदार देखना, क्रांतिकारी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरी बात कहता हूं दोस्तों, फौजियों की प्रिंसिपल पर आरोप, हवलदार के बेटे ने दे दी जान, आखिर दोषी सिस्टम। यानी इसके सारे आप देख सकते हो कि जस्टिस फॉर धीरज। हाँ जी दोस्तों, इसके वीडियो की झलक आपने थोड़ी देखी होगी। अब मैं खबरें करता हूं विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा उन फौजियों की जो कि ईवीएम को लेकर हो, ओआरओपी को लेकर हो, तमाम मुद्दों को लेकर के अब राजनीति में भी कूद पड़े। और मैं बात कर रहा हूं और जय जवान किसान पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष वीर सिंह चौहान, जो कि एडवोकेट भानु प्रताप जिनकी मुहिम है ईवीएम हटाओ देश बचाओ, और इसमें कूद पड़े हैं जबरदस्त। पुलिस ने उन्हें कल रात को डिटेन किया गया था, आप बस में देख सकते हो। उसके बाद और उनके साथ ये संत जी हैं जो सीधे सीधे गंभीर आरोप लगा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर, और उनके साथ खड़े हुए हैं हमारे क्रांतिकारी बिल्कुल नेता बन गए हैं वीर सिंह चौहान जी, जो कई मुद्दों को लेकर आपको जंतर मंतर पर हो, हर जगह आपने रेवाड़ी में देखा होगा। मित्रों, हम लोग जंतर मंतर पर अभी हम ईवीएम के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। जितने भी लोग हैं वो सब हैं। हम लोगों को दिल्ली पुलिस ने बस में डिटेन कर लिया। खिलाफ ये जंग जारी रहेगी। लोकतंत्र को कुचलने का जो ये षड्यंत्र है, जो तानाशाही है, ये हम किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सब के सब प्रायोजित है इनके द्वारा। इन्हीं के लोग पुलिस वालों पे हमला करते हैं, इन्हीं के लोग किसानों को कुचल रहे हैं। इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है भाई। नहीं समझ सकते हो इनके एजेंडे को। मेन स्ट्रीम मीडिया जो दिखा रहा है, ये मीडिया का कुकर्म है, जो इन दलालों के साथ मीडिया भी पाप कर रहा है। मीडिया और ये नेता भ्रष्ट यही इस देश का सत्यानाश कर रहे हैं। सच्ची बात यह है कि इस देश को मीडिया ने और इन भ्रष्ट नेताओं ने नाश करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है भाई। प्यारे देशवासियों, हाथ जोड़ के विनती है, तूफान मचा दो। 1 महीना बचा है, फौजी आपके साथ हैं। पूरे हिंदुस्तान की सेना ने बेल्ट कस लिया। बेल्ट कसा हुआ है क्योंकि इसी बात से हम आ चुके हैं। अब देश के जो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हम पूरे देश के अंदर जितने भी सैनिक हैं, इसको पारदर्शिता से ईवीएम मशीन को हटाएंगे। तक आदमी न्याय के लिए तरस रहे। न्याय देने की जिम्मेदारी किसकी है? देश की सरकार की है। पर सरकार कहाँ लगा हुआ है? सरकार लगा हुआ है धर्म के, जाति नाम के ऊपर। इसका ओरिजिनल 36 इंच का सीना है, ऐसे आयरे गहरे नहीं कर सकते। इस राजनीति का जो पोलिट किया हुआ है उन्होंने, इसकी दशा और दशा बदलने के काम देश के सैनिक और किसान करेंगे। और उसकी शुरुआत आने वाले 29 तारीख को हम कलेक्टर को लेटर देंगे प्रॉपर। तुमने आज तक हमें दखल नहीं दिया हुआ, अभी हमें जरूरत नहीं देखने की, हम खुद ये करेंगे और सरकार भी बनाएंगे और सबको न्याय भी देंगे और एक विकसित देश तैयार करके दिखाएंगे। और ये इस तरह की कोशिश है इनकी कि नहीं, मैं अब जय जवान किसान पार्टी के इस मुहिम को आगे ले जाऊं और पूरे देश में एक बदलाव लाऊं, जहां पर बेरोजगारी हटाऊं, भ्रष्टाचार हटाऊं, सारी चीज हटाऊं। और उन्होंने कहा है कि फौजियों को अब आगे आना होगा, क्योंकि नेताओं की नेतागिरी आपने देख ली। एक पार्टी से दूसरी पार्टी वो अपने हित के लिए रखते हैं, अपने बीवी बच्चों को अपने धन कमाने में, बाकी उन्हें देश की आम जनता की कोई परवाह नहीं है। और लगातार फौजियों से आह्वान कर रहे हैं, जैसा कि हमने आपको इनके बारे में कई वीडियो चलाए हैं, देखें। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो बड़ी गंभीर आरोप लग रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं एक आपको फोटो दिखा रहा हूं जिसमें पूर्व राष्ट्रपति जी हैं और उनके साथ एक महिला खड़ी हैं। ये प्रिंसिपल हैं शंकर विहार, जो दिल्ली पश्चिमी आर्मी पब्लिक स्कूल है, और उनके साथ में हस्बैंड हैं जो कि आर्मी अफसर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल साहब दिखाई दे रहे हैं। और इनके ऊपर सीधे आरोप लगा रहे हैं। यानी उनका जिस एक 10 क्लास का एक लड़का है धीरज, उसने सुसाइड किया था कि उसको एडमिट कार्ड नहीं मिला था। सीधा सीधा आरोप लगाया है कि उसका बेटे की माँ और बेटा गया था, प्रिंसिपल ने काफी बेइज्जती किया, टॉर्चर किया। प्रिंसिपल ने धीरज को और मेरी वाइफ को काफी अपशब्द गए और किसी का बेटा नहीं जाना चाहिए। जो इंसाफ है, सच्चाई है, वो सामने। और उस चीज को वो सहन नहीं कर पाया और बेटे ने
जैसा लिखा है कि दिल्ली के शंकर विहार में 16 साल के लड़के ने फांसी लगा के की आत्महत्या। पश्चिम दिल्ली के शंकर विहार इलाके में 16 वर्षीय एक लड़के ने घर में फांसी लगा ली। कथित तौर पर परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र देने से इनकार किए जाने पर 10वीं के छात्रा ने चुन्नी से छत पर जो भी किया। पुलिस ने दावे किए स्कूल शंकर विहार इलाके में 16 वर्षीय एक लड़के ने अपने घर में फांसी लगा ली। कथित तौर पर परीक्षा प्रवेश के लिए प्रवेश पत्र देने से इनकार किए जाने पर 10वीं कक्षा के छात्र ने छत पर आत्महत्या की। हालांकि पुलिस ने इस दावे की पुष्टि कर रहे हैं कि जब स्कूल के सूत्रों ने आरोप का खंडन किया है और उपर्युक्त दक्षिण पश्चिम रोहित मीना ने कहा है कि पीड़ित आर्मी पब्लिक स्कूल शंकर विहार में 10वीं कक्षा का छात्र, उसने चुन्नी से फांसी लगाकर आत्महत्या की है। कोई सुसाइड नोट नहीं है। अधिकारी ने बताया कि लड़के के पिता जो कि सेना में हवलदार हैं और मां गृहिणी हैं और उन्होंने पोस्टमार्टम वगैरह हुआ। ये एक न्यूज है आज तक की, जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बात गंभीर इस प्रकार के है, हमारे कर्नल मुकुल आनंद साहब बराबर कह रहे हैं कि नहीं ये दोष ही है, आप किसी तरीके से इस तरीके एडमिट कार्ड नहीं ले सकते। उन्होंने फाइन की बात किया है, तो जैसा कि उन्होंने कहा है कि 10 से 5,000 फाइन हम देने को तैयार थे, लेकिन इस तरह टॉर्चर करना, अपशब्द कहना एडमिट कार्ड के लिए सही नहीं है। और हम उन्होंने पुलिस में FIR कराई है शायद प्रिंसिपल के नाम पर। और जितना सबसे बड़ी चीज़ देखने में आई कि जितने स्टूडेंट हैं और स्टाफ है सारे जस्टिस फॉर धीरज यानी प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाकर के उसको न्याय दिलाने के लिए जाकर कितनी बड़ी मुहिम है, आपको ये देखना होगा। ये कहीं ना कहीं मैसेज है। आमतौर आपने आर्मी पब्लिक स्कूलों में देखा होगा, बड़े सीनियर अधिकारी की मैडम हैं जो प्रिंसिपल होती हैं और उसमें आर्मी के बच्चे होते हैं, JCO NCO और अफसर्स के होते हैं। और वहाँ पर इस तरह कहीं ना कहीं इस तरह चलता रहता है, एक विवाद, एक इशू बन गया। लेकिन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के भी आदेश जारी कर दिए गए। अब देखो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कितनी फेयर एंड फ्री होती है। अब ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। लेकिन उनके पिताजी हवलदार सुनील अब अपने बच्चे के न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले और किसी और बच्चे के साथ न हो, ऐसी पुनरावृत्ति न हो। इसलिए पूरा स्टाफ ये सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वायरल हो रहा है। आप देख सकते हो ये मनमानी है या तानाशाही है या दादागिरी है या अनुशासन है, क्या है ये आप समझ सकते हो। इसके ऊपर आप जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद। सैनिकों की सम्मान किए और जो हमारी वीर नारी है उनको जो मुआवजा मिलना वो समस्या है उनकी, तो हम उनको देखे रहेंगे। हमें राजनीति में किसानों को और जवानों को आने की जरूरत इसलिए पड़ी है कि इन्होंने 76 साल में कुछ किया ही नहीं है हमारे लिए खास। आज हमारे दूध का भाव 26 रुपए लीटर महाराष्ट्र में दूध बिक रहा है और पानी की बोतल आपने हिमालय की 60 रुपए बिक रही है। तो उस सरकार को शर्म आना चाहिए, जिसको अमृत बोलते हैं ना दूध को, वो किसानों को कितना मेहनत लगती है उसको करने के लिए, तो उसका रेट कितना है 26 रुपए लीटर गाय के दूध का। तो इसलिए इन्होंने हमें नजरअंदाज किया। इन सरकारों ने हमें नजरअंदाज, सिर्फ हमें नजरअंदाज नहीं, इन्होंने जनता को भी नजरअंदाज किया। इन्होंने जनता को ये क्या सोचते हैं, ये तो हमारे टुकड़े पे जीने वाली जनता है, हम तो अभी इलेक्शन में टुकड़ा फेंकेंगे तो फिर हमें जीत के दे देंगे। इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया पूरे देश। अगर यहाँ भारत माता के सच्चे सपूत हैं तो हमारे साथ भारत माता की जय 3 बार बोलेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। संसद तक आपकी आवाज आनी चाहिए, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय बोले सोनिया, मित्रों,
हम लोग जंतर मंतर पर अभी हम ईवीएम के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे और इस टीम की अगुवाई करने वाले हमारे एडवोकेट भानु प्रताप सिंह और महमूद प्राचा जी के साथ साथ भारतीय जवान किसान पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री वीर सिंह चौहान और राष्ट्रीय संयोजक गोपाल प्रसाद आरटीआई एक्टिविस्ट सहित कई सारे एक्टिविस्ट और ईवीएम विरोधी अभियान के जितने भी लोग हैं वो सब हैं। हम लोगों को दिल्ली पुलिस ने बस में डिटेन कर लिया है और ये अभी हमें कापासेरा की तरफ ले जा रहे हैं। तो आप लोगों के संज्ञान में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ईवीएम के खिलाफ ये जंग जारी रहेगी। लोकतंत्र को कुचलने का जो ये षड्यंत्र है, जो तानाशाही है, ये हम किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं पूरे देश के क्रांतिकारी शक्तियों से, युवाओं से, छात्रों से, देश के नागरिकों से आह्वान करना चाहता हूँ कि वो ईवीएम के विरोध में एकजुट हो और ये जो तानाशाही सरकार है जो हम लोगों को कुचलना चाहती है, इस लोकतंत्र की आवाज़ को जो कुचलना चाहती है और ये जो भ्रष्टाचार ईवीएम के माध्यम से हो रहा है, लोकतंत्र का जो अपहरण किया जा रहा है, इसको बचाने के लिए आज सारे काम को छोड़ करके निकलो अभी मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। आज इसकी जरूरत है। ये देखिए, ये शोर सुनाई जा रहा है आपका। ये देखिए, ये हमारे साथीगण है। मोदी सरकार हाय हाय, जोर से लगाइए नारा ईवीएम मुर्दाबाद, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, 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 ईवीएम हटाओ देश बचाओ। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र का हत्यारा मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चुनाव आयोग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ईवीएम हटाओ देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। भारतीय जवान किसान पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जवान किसान पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वीर सिंह चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारायण अंकुश जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश के सैनिकों जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश के जवानों जिंदाबाद, देश के किसानों जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्रांतिकारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोकतंत्र जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ईवीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चुनाव आयोग 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कौन बना